कि खाने में और पढ़ने में सेल्फिश होने में कोई बुरी बात नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को फेस करके कंफर्ट लेना चाहिए, उनसे भाग कर नहीं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बट आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप जस्ट हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा वो लाइफ में, बट उससे आगे आपको डिसिप्लिन पहुंचाएगा। जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आया, आप उस पूरे क्वेश्चन को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करो। कपिल सर की पाठशाला, तुम्हारी अपनी पाठशाला, जो भी यहाँ आएगा बेस्ट रिजल्ट ले जाएगा, सही मंजिल तुझे दिखाएगा, टॉपर तुझे बनाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ, जिसने बिजनेस स्टडी में नेशनल टॉप किया 100 मार्क्स लेकर और इकोनॉमिक्स में 98 मार्क्स लिए, और इस समय ये स्टूडेंट है एसआरसीसी न्यू दिल्ली में। ये स्टूडेंट है देव कुशवाहा। हेलो देव। हेलो सर। सो देव, मेरे को ये बताइए, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जब आपके 100 में से 100 मार्क्स आए बिजनेस स्टडी में और इकोनॉमिक्स में 98, उस समय आपको कैसा फील हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था। मेरे को आज भी याद है कि शाम के 4-5 बजे रिजल्ट आया था, एंड जैसे ही वो साइट पे लोड हुआ 100, 98 उस बाकी सारे मार्क्स, तो मैं तो सबसे पहले बहुत एक्साइटेड हुआ था कि आपको पता होता है आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, पेपर्स कैसे गए, तो मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने चेयर से उठ के जाके पापा को हग करा और उनकी ब्लेसिंग्स ली सबसे पहले, उनको मार्क्स। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। देव, आपके जो मार्क्स आए बिजनेस स्टडीज में हाईएस्ट 100 और इकोनॉमिक्स में भी नियर टू हाईएस्ट 98, आपने इसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई? किस तरह से प्लानिंग करी? क्या शेड्यूल होता था आपका पढ़ने का? थोड़ा सा बच्चों को बताइए। बिल्कुल सर। तो बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले तो ये चीज कहना चाहूंगा, इट्स नॉट जस्ट क्रैमिंग, इट्स मोर देन दैट। थोड़ा बच्चे डिसएग्री करेंगे, बट आई वुड से कि अगर विद टाइम आप उसके साथ जितना टाइम लगा रहे हो बिजनेस स्टडीज को, तो आपको समझ आएगा। तो टिप से अगर स्टार्ट करें तो आई वुड से सबसे पहला स्टेप 1 है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बिजनेस स्टडीज में, उनको एकदम क्लियरली आपको सब कुछ आना चाहिए, समझ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसका क्या रोल है पूरे चैप्टर में। सेकेंड, आई वुड से कि हर कॉन्सेप्ट के बीच में कोरिलेशन होता है, एक लिंक से वो जुड़ा होता है। एक कॉन्सेप्ट है, वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से कैसे है और वो आगे वाले कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो लिंक हमें समझ आएगा, तब हमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी कीवर्ड्स फॉर बिजनेस स्टडीज, कि हर कॉन्सेप्ट का एक कीवर्ड्स होता है जिससे वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। जैसे अगर एग्जांपल के उसमें लें तो की रिजल्ट एरियाज, KRAs, तो हम सबको पता है कि KRA से हमें एकदम स्ट्राइक करेगा कि वो कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट है, तो और ये चीज हमें केस स्टडी सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। तो आई वुड से कि ये 3 चीजें अगर हम बिजनेस स्टडीज में अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा उतना इंटरेस्ट भी और क्रिएट होता रहेगा। लाइक मैंने अपने आंसर्स में बोर्ड के पेपर में कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए कैपिटल वर्ड्स में लिखा वेरी था, गुड, तो वो उतना ही हेल्प करता है हमें अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारने में भी। दैट्स वंडरफुल। एंड फॉर इकोनॉमिक्स अगर हम कहें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको जितना प्रैक्टिकल वे में समझे उतना बेटर है। तो हम क्या करते थे कि कोई कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते थे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। एंड एक चीज बेनिफिट ये थी कि हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में सबके पास एक डिफरेंट ऑथर की बुक होती थी, तो हमारा एक एडवांटेज प्लस पॉइंट ये होता था कि एक ही कॉन्सेप्ट को हम 3-4 डिफरेंट POV से समझते थे और उतनी ही ज्यादा हमें कंसेप्ट क्लैरिटी आती थी। तो जितना इकोनॉमिक्स जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को जितना आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे, वो उतना आपके लिए बेटर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो आप अपने फ्रेंड के साथ पढ़ते थे, तो आप लोग अलग अलग बुक से पढ़ते थे, तो फिर उसको आपस में डिस्कस भी करते थे आप लोग? बिल्कुल, जैसे अगर हम किसी एक के घर पे मिलने चले गए, तो अब मैंने अपनी बुक से जो पढ़ा, तो मैं बाकी अपने फ्रेंड्स को डिस्कस करता था। उन्होंने अपनी बुक से जो पढ़ा, वो हमें समझाते थे। तो हम सब एक साथ ऐसे लाइक एक ग्रुप बन जाता था कि हम हर चीज, और हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते-करते पता नहीं एकदम नेशनल लेवल तक पहुंच जाते थे। बट वही इंटरेस्ट उसी से आता है, फन एक्टिविटी बन जाती है, तो वो हमें बहुत हेल्प करती तो थी। आजकल बच्चों को इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है, तो आपको नहीं कभी टफ लगा? सर इकोनॉमिक्स को अगर एक एज अ सब्जेक्ट ही लेके पढ़ेंगे तो वो आपको बर्डन देगा। बट इकोनॉमिक्स से अगर आप ये सोचें कि अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, तो आगे आने वाली जितनी भी चीजें लाइक पॉलिसीज वगैरह हैं, वो कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, क्यों इंप्लीमेंट होती हैं, अगर हम उसका प्रैक्टिकल वे में भी लेके पढ़े, जस्ट नॉट कि हमें मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में उसका क्या यूज है उसको समझ के पढ़े, तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। बच्चे कहते हैं इंडियन इकोनॉमी बड़ी बोरिंग लगती है बच्चों को, याद नहीं होता है डाटा, तो आपने उस पे कैसे फोकस किया?
तो इंडियन इकोनॉमी में तो है थोड़ा एसएसटी टाइप होता है, ये मैं एग्री करता हूँ। बट एक मेरे को पैराग्राफ याद है इंडियन इकोनॉमी का कि हम उसको पढ़ते क्यों है, तो उसमें लिखा था कि क्योंकि इंडिया जिस सिचुएशन से बाहर आया है वो बहुत इंपैक्ट डालेगा कि हम आगे कैसे वर्क करते हैं, कि अगर हम एग्रेरियन इकोनॉमी है तो आगे की पॉलिसीज भी हमारी थोड़ी सी रिलेटेड होंगी उस कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको ये पता है कि आप वो पढ़ क्यों रहे हो, तब आपका इंटरेस्ट जागता है। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कह दिया जाए तब आप में शायद इंटरेस्ट ना जागे, आपको लगे कि ये जस्ट एसएसटी टाइप जैसे है। लेकिन अगर आपको रीजन पता है कि आपको ये हेल्प कैसे करेगा, अगर आपको वो पता है तो आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा वो पढ़ने में। दैट्स ग्रेट। तो आपने ये जो सीयूटी की तैयारी है, ये आपने कब से शुरू करी? सर तो सीयूईटी की तैयारी मैंने 12th में ही अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कर दी थी। लाइक आई हैड फुल 5-6 months टू प्रिपेयर फॉर दैट। बोर्ड्स का ही मेन कंटेंट होता है, बट जो एक्स्ट्रा इंग्लिश और जीटी वगैरह है वो मैंने अक्टूबर नवंबर से। तो जीटी भी आपने अक्टूबर नवंबर से शुरू किया कि जनरल टेस्ट थोड़ा पहले शुरू कर दिया था? सर तो जनरल टेस्ट में जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स वगैरह, वो तो मेरे को इंटरेस्ट था, तो वो मैं साइड बाय साइड स्टार्टिंग से ही कर रहा था। बट पूरा एकदम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया। इंग्लिश, जनरल टेस्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी भी लिया आपने? बिल्कुल, यस। दैट्स ग्रेट। तो ये सब आपने अक्टूबर नवंबर में पढ़ना शुरू किया। अच्छा देव, आप ये जो बच्चे हमारे पेपर देने वाले हैं, 15-20 दिन बाद हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इन अपने जूनियर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि ये किस तरह से प्रिपेयर करें? ये जो 15-20 दिन बच गए हैं, इनको किस तरह से यूटिलाइज करें? सर तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, मेरे को भी मिला था, मैं वही पास ऑन करूंगा कि जितने भी बच्चे इस पॉइंट पे आ चुके हैं जिनकी अभी उनके 1 महीने में पेपर्स हैं, तो उन्होंने काफी हार्ड वर्क करा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड बीइंग योर सीनियर आई वुड से कि ये सब चीजें होने के बाद जो स्माइल आपके पेरेंट्स के फेस पे या आपके टीचर्स के फेस पे या ऑल दोज जिन्होंने आपके ऊपर एफर्ट्स डाले हैं, उनके फेस पे जो स्माइल आएगी वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। तो जो ये बचा हुआ टाइम है 1 महीने 15-20 दिन, इसमें आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, डिलिजेंटली सॉल्व करें, तो आपको अपने हिसाब से रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एंड इसको एक एज अ एक्सपीरियंस लेके चलें, क्योंकि मैं भी 1 साल बाद भी मेरे को वो पूरा टाइम अच्छे से याद है कि कैसे जाता था, और मैं बहुत मिस करता हूँ। तो ये जो आप मेमोरीज बना रहे हैं पढ़ने के साथ साथ, ये आपको आगे बहुत याद आने वाली है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करें। दैट्स ग्रेट। और सेकंड, आपके जो जूनियर्स जो अब प्लस 2 में आएंगे, जो प्लस 1 के एग्जाम देके इस साल प्लस 2 में आएंगे, उनको किस तरह से तैयारी शुरू करनी चाहिए? उनके पास पूरा साल है, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? तो कंसिडरिंग कि अगर आपने 11th में अच्छे से तैयारी करी है, आपके बेसिस जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो एकदम सॉलिड बन चुके हैं, तो 12th को स्टार्ट करने में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। आई वुड से कि अगर डे 1 से ही आप तैयारी करने से मेरा मतलब है कि सारे सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें इंटरेस्ट बनाना, दैट आल्सो कम्स अंडर प्रिपरेशन। अगर आप वो डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो सही रहता है। लाइक अगर बिजनेस स्टडीज में आई वुड से कि मैंने जितनी बुक्स पढ़ी, लाइक आई रेड बिजनेस स्टडीज फ्रॉम 2 बुक्स, एनसीईआरटी एंड जो हमारे स्कूल में थी, तो मेरे को बहुत टाइम था कि वो उनको बार बार पढ़ना, उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। तो आई वुड से कि आपके पास जितना ये टाइम है आप इसको पूरा अच्छे से पोटेंशियली यूज करें एंड टेक योर टाइम। डे 1 से ऐसा नहीं कहूंगा कि आप शेड्यूल बना के पूरा एकदम फिक्स हो जाए कि अब 12th आ गई है। अपने ऊपर प्रेशर डालने की अभी से जरूरत नहीं है, बाद में सिचुएशन आपके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेशर डालेगी। तो अभी आप सिर्फ प्रिपेयर रहिए उस प्रेशर को झेलने के लिए। तो उस प्रिपरेशन को अभी से जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपका ये जो सक्सेस है, ये जो अचीवमेंट है, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसके लिए मैं 3 चीजों को क्रेडिट देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय टीचर्स, और बाय टीचर्स आई मीन ना सिर्फ वो टीचर्स जो मेरे को स्कूल में पढ़ाते हैं, बट एवरीवन हु हैज टॉट मी समथिंग। लाइक मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, सब उन लोगों को मैं टीचर्स में इंक्लूड करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ था कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी बनता है जब आपका टीचर उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाए। जैसे आपने इकोनॉमिक्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमें बाकी सारे कंसेप्ट्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी काफी अच्छे टीचर्स थे, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिली। तो वो टीचर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है और वहां पे हमें क्रेडिट देना भी चाहिए। तो सेकंड आई वुड से सब्जेक्ट्स। तो जो कॉमर्स के 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन चीजों को पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को ना सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ाएंगे। तो
मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने में आता था, बहुत मजा आता था उनके लिए पढ़ना, पूरा रीडिंग करना, तो उनका भी पूरा पूरा क्रेडिट है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से डिसिप्लिन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बट आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप जस्ट हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा वो लाइफ में, बट उससे आगे आपको डिसिप्लिन पहुंचाएगा। लाइक एक स्टोरी मैं अगर शेयर करूं, आपको भी याद होगा, लास्ट ईयर जब बिजनेस स्टडीज का पेपर था, वो सबसे सारे पेपर्स के सबसे एंड में था, एंड बिजनेस स्टडीज को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 5 days थे, और दिक्कत ये थी कि वो सारे सब्जेक्ट्स के लास्ट में था, एंड उस 5 हॉलीडेज में एक दिन होली भी थी। तो क्योंकि वी वर ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टेड, वी वर ऑलरेडी वेरी टायर्ड सारे पेपर्स देके, तो बिजनेस स्टडीज आई वुड से वाज द एक्चुअल टेस्ट कि जिसमें हमें अपना पूरा पोटेंशियल देना है। तो आई वुड से कि मेरा जो डिसिप्लिन है, दैट सेव्ड मी इन दैट टाइम। मेरे को एक्चुअली पढ़ना बहुत अच्छा लगता था बिजनेस स्टडीज का। लाइक देयर इज प्रॉपर एडाज सेइंग कि हमें जर्नी से प्यार करना है, डेस्टिनेशन से नहीं। तो मेरी जर्नी प्रिपरेशन थी कि मेरे को प्रिपेयर करना, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो वो उसने मेरे को सेव करा। वो डिसिप्लिन विल ऑलवेज सेव यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा देव, कुछ बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में आप कुछ टिप देना चाहेंगे कि पेपर जब अटेम्प्ट करने जाएं तो उसके लिए कुछ स्पेशल टिप बच्चों के लिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने जो पूरा प्रिपेयर करा है, उस पर आपको बिलीव होना चाहिए कि आपने अच्छे से टाइम दिया है हर कॉन्सेप्ट को, और आप उस पर लिख सकते हो जितना भी क्वेश्चन की नीड है। तो अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें, तो बिजनेस स्टडीज पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसको कितना इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो वो अच्छा है। लाइक आपने पैराग्राफ्स में पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ ना लिख के उसको स्ट्रक्चरली उसको तोड़ दिया, 2-3 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक इंपॉर्टेंस बता रहे, एक फीचर्स बता रहे, एक उसकी रिक्वायरमेंट बता रहे आज के टाइम पे। तो अगर आप जितने प्रॉपर हेडिंग्स, जैसे बिजनेस स्टडीज में हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हो, एंड जैसे मैंने कहा कीवर्ड्स बिजनेस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार नोटिफाई करता हूँ। और कीवर्ड्स को, जैसे मैं अगर अपना बताऊं, तो मैं आंसर्स में कीवर्ड्स को बोल्ड लेटर्स में पूरा हाईलाइट कर देता था, और उसको अच्छे से अंडरलाइन भी कर देता था पेंसिल से। बट ऑल्सो आई वुड से कि पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, टेक इट एज अ लाइक बहुत एंजॉइंग वे में करो। ऐसा नहीं कि मेरे को, ऑफ कोर्स आपके ऊपर वो रहेगा कि आपको 3 घंटे में पूरे पेपर्स अटेम्प्ट करना है, बट आपको अच्छे से आता है कंसेप्ट, आपने बहुत तैयारी करी है, आपको ये बिलीफ अपने ऊपर रखना है, एंड उसको एंजॉइंग वे में आपको पेपर देना है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने जितना सुंदर आंसर दिया है उतना बेटर है। जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आया, आप उस पूरे क्वेश्चन को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो फर्स्ट पार्ट वुड बी द ओपनिंग एक्सप्लेनेशन, कि अगर वो पूछ रहा है, कोई किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपने ओपनिंग एक्सप्लेनेशन में उसकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आता है कि जो टेबल और ग्राफ उसको समझाने के लिए लगता है। सो टेबल और ग्राफ्स यार सबको पता है इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक और चीज, सिर्फ टेबल्स वुड डू नथिंग। उस टेबल की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको जस्ट टेबल के बाद एक पैरा बना के लिखनी है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा यही बनता है कि जो टेबल और आपने ग्राफ बनाया उसके पूरे प्रॉपर पॉइंट्स की, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस, तो आपको पूरा अच्छे से वो टेबल एक्सप्लेन करना है, एंड एट द एंड आपको पूरा कंक्लूजन लिखना है कि आपने जो टेबल बनाया है, जो ग्राफ को यूज करे, वो उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन आपको अपने कंक्लूजन में लिखना है। सो दिस इज द परफेक्ट वे। ये मैंने डे 1 से स्टार्ट करा था कि दिस इज द परफेक्ट वे टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। देव, आजकल के स्टूडेंट अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमसे टाइम नहीं मैनेज होता, इतनी सारी ट्यूशंस हैं, स्कूल है, और हम अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे निकालें उसके लिए? तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले सबके बेसिक आंसर आता है प्रायोरिटाइजिंग। बट जितना ये बेसिक है उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर आपको पता है कि आपको एक कंसेप्ट को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है बाकियों से, तो ऑफ कोर्स आपको उसको ज्यादा टाइम देना है और ज्यादा फोकस देना है। तो लाइक स्पीकिंग ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हम सारे फ्रेंड्स ग्रुप में भी हम सब, वी ऑल अटेंडेड स्कूल, वी हैड टू गो टू ट्यूशन, वी आल्सो गॉट एनरोल्ड आर्ट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमें उसकी ट्यूशंस भी करनी होती थी। सो जब बोर्ड्स का टाइम आया, सो उससे एडवांटेज ये आई, क्योंकि पहले हम 3 चीजों पे ध्यान दे रहे थे, अब बोर्ड्स के टाइम हमें सिर्फ ऑल आवर अटेंशन इज टू बी गिवन टू बोर्ड्स, तो हमें एक वो हेल्प मिली थी कि हम जो बाकी टाइम था हम बोर्ड्स को दे रहे थे। बट आई एग्री कि बहुत एकदम एक पॉइंट पे आगे बहुत ही ज्यादा लाइक बिजी हो जाता है पूरा शेड्यूल, हम घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, हम अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते। बट आई वुड से कि एक और चीज, लर्न टू से नो। आपको उन चीजों को नो बोलना है जो अभी करंट टाइम्स में
अननेसेसरी हैं, जो आपका फालतू में टाइम कर रहे हैं लेकिन कुछ वर्थ नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो कि यू हैव टू सैक्रिफाइस योर प्रेजेंस इन अदर पीपल्स लाइफ थोड़े इस टाइम के लिए, जो ये 10-15 दिन का है। तो ये एक चीज मैंने बहुत अच्छे से सीखी थी कि खाने में और पढ़ने में सेल्फिश होने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप जितना खा रहे हो, आप मांग के खा रहे हो, इट्स ओके। आप जितना पढ़ रहे हो, पढ़ाई में आपको जितना टाइम देना है सेल्फिश होके आप दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो 15-20 दिन का टाइम होता है, ये पूरी लाइफ का बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। ये सिर्फ आपके लिए, और आपको सोचना भी नहीं है ज्यादा, आपको बस अपने हिसाब से अपने लिए काम करना है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अब अगर हम लास्ट में आपसे ये पूछे कि आपका ये जो सक्सेस जर्नी थी, तो आप अपने जूनियर्स के लिए क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे इन वन लाइन? तो ये काफी पर्सनल है। मेरे को सक्सेस मंत्र तो मैं एक ही कहूंगा, ये मैंने अपने पापा से सीखा था। तो बहुत टाइम पहले उन्होंने एक चीज कही थी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को फेस करके कंफर्ट लेना चाहिए, उनसे भाग कर नहीं। सो वी हैव दिस थिंग कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो हम उसका एक अलग व्यू पॉइंट पापा ने ये समझाया था कि आपको कंफर्ट जोन में रहना है, आप उससे बाहर निकलो ना निकलो, लेकिन आपको उस कंफर्ट जोन के एरिया को बड़ा करते रहना है। लाइक यू हैव टू ऐड ऑल दोस थिंग्स दैट यू हैवंट डन बिफोर। तो अगर आपका कंफर्ट जोन इतना है, तो आपको विद टाइम्स को बहुत बड़ा करना है। तो जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी, वो एट सम पॉइंट आप उसको जितना बार बार करेंगे, वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगी। सो दैट हैज लाइक ऑलवेज बीन विद मी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो मैं ये चीज याद रखता हूँ कि आपको ये आप अपने लिए कर रहे हो, या आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, या आप उन सब लोगों के लिए कर रहे हो जिन्होंने कुछ एफर्ट्स आपके अंदर डाले हैं। तो इन रिटर्न आपको कुछ तो उनको देना है, इसलिए आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब करना है, अपने लिए, सबके लिए। सो थैंक यू देव, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए। एंड आई होप हमें जब भी जरूरत पड़ेगी आप अपने जूनियर्स के लिए आते रहेंगे और उनको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे अपने नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को भी यहाँ पे आके बात करके बहुत अच्छा लगा। हम भी एक पोजीशन पे थे कि हमें सीनियर्स ने गाइड करा था, अब उस पोजीशन पे आके और अच्छा लग रहा है। एंड आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी गाइडेंस बिल्कुल आपसे भी मिलते रहेगी, हम भी देते रहेंगे। डेफिनेटली मेरा बच्चा। सो ऑडियंस, आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा देव से, और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे हम बन सकते हैं नेशनल टॉपर। और आगे भी हम और ऐसे वीडियोस और ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। बस जुड़े रहिए कपिल सर की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कपिल सर की पाठशाला, तुम्हारी अपनी पाठशाला, जो भी यहाँ आएगा बेस्ट रिजल्ट ले जाएगा।